अमेरिका में सड़कों पर ट्रंप आउट नाउ के नारे लगे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या राष्ट्रपति ट्रंप को पद से हटाने की प्रोसेस चल रही है? और आखिर पद से हटाने की प्रोसेस है क्या वो इतना इजी है कि ट्रंप आउट नाउ अगर बोला जाए तो राष्ट्रपति ट्रंप को हटाया जा सकता है? इस मुद्दे पर हम आपको विस्तार से समझाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान के साथ युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति काफ़ी आक्रामक रहे। वे केवल हथियारों से हमले नहीं कर रहे हैं, अपने बयानों से भी हमले जारी रखे हुए हैं। इस वजह से अमेरिका में आमजन सड़कों पर है। ट्रंप आउट नाउ के नारे लग रहे हैं। डेमोक्रेटिक दल के नेता कुछ ज़्यादा ही हमलावर हो चले हैं। कहा जा रहा है कि इसी दल के समर्थक सड़कों पर भी हैं। अमेरिका में जब भी किसी राष्ट्रपति के खिलाफ गुस्सा बढ़ता है, एक सवाल जोर पकड़ता है, क्या जनता सीधे राष्ट्रपति को हटा सकती है? क्या सिर्फ विरोध प्रदर्शन से राष्ट्रपति की कुर्सी जा सकती है? और क्या अमेरिका का संविधान इसकी इजाज़त, परमिशन देता है? डोनाल्ड ट्रंप के मामले में भी यही सवाल बार बार उठा। उनके समर्थक भी बहुत हैं, उनके विरोधी भी कम नहीं है। ऐसे में जानना रोचक हो गया है कि इस प्रदर्शन या नारों के मायने क्या है। क्या अमेरिका में राष्ट्रपति को यूं ही हटाया जा सकता है? क्या कहता है अमेरिकी संविधान? आइए विस्तार से समझते हैं। क्या जनता सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति को हटा सकती है? सीधा जवाब है नहीं। अमेरिका की जनता सड़क पर उतरकर राष्ट्रपति को तुरंत नहीं हटा सकती। विरोध हो सकता है, रैली हो सकती है, नारे लग सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया जरूरी है। यानी अमेरिका में राष्ट्रपति की कुर्सी भावनाओं से नहीं, कानूनों से चलती है। अमेरिका में राष्ट्रपति को हटाने के कुछ रास्ते हैं। ऐसा संविधान में भी है और राजनीतिक व्यवस्था में भी है, पर ये रास्ते सीमित और आसान बिल्कुल नहीं है। दूसरा सवाल, महाभियोग क्या होता है, जिसको हम इम्पीचमेंट कह रहे हैं। महाभियोग का मतलब है राष्ट्रपति पर औपचारिक आरोप लगाना। यह सीधे हटाना नहीं होता है, यह प्रक्रिया का पहला बड़ा कदम होता है। अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी निचला सदन महाभियोग लाता है। यदि वहां बहुमत राष्ट्रपति के खिलाफ वोट दे देता है तो राष्ट्रपति के खिलाफ कार्रवाई संभव है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, महाभियोग लग जाने से राष्ट्रपति तुरंत पद नहीं छोड़ता। यह केवल आरोप तय होने जैसा है, तुरंत बर्खास्तगी नहीं होती है। तीसरा सवाल यह है कि महाभियोग किन कारणों पर हो सकता है। अमेरिकी संविधान में इसके लिए कुछ बड़े आधार बताए गए हैं, जैसे कि देशद्रोह, रिश्वत, गंभीर अपराध, सत्ता का गंभीर दुरुपयोग वगैरह वगैरह वगैरह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब राष्ट्रपति ने पद का बड़ा गलत इस्तेमाल किया हो। हर राजनीतिक गलती महाभियोग का आधार नहीं बनती, हर विवाद भी पर्याप्त नहीं होता। यदि निचला सदन महाभियोग पास कर देता है तो मामला सीनेट में जाता है। सीनेट में ट्रायल जैसा माहौल बनता है, वहां बहस होती है, सबूत रखे जाते हैं, दलीलें दी जाती है। यदि राष्ट्रपति के खिलाफ 2/3 बहुमत से वोट पड़ जाए तब राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। यही असली निर्णायक चरण होता है, यानी राष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल आरोप काफी नहीं है, सीनेट में बहुत बड़ा समर्थन चाहिए। इसलिए अमेरिका में राष्ट्रपति को हटाना बहुत कठिन माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, क्या किसी राष्ट्रपति को पहले हटाया गया है? अमेरिकी इतिहास में कई राष्ट्रपतियों पर महाभियोग की कार्रवाई हुई है, लेकिन पद से हटाना दुर्लभ है। कुछ राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा, लेकिन वे सीनेट में बच गए। किसी ने दबाव में इस्तीफा दिया, कुछ मामलों में ट्रायल के बाद भी पद नहीं गया उनका। और इससे एक बात साफ है, अमेरिका का सिस्टम राष्ट्रपति को बचाने के लिए नहीं बल्कि जल्दबाजी रोकने के लिए बना है, ताकि राजनीतिक दुश्मनी के कारण हर बार कुर्सी ना हिले। वहीं नेक्स्ट सवाल ये है कि ट्रंप के मामले में यह सवाल क्यों उठता है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सबसे विवादित नेताओं में गिने जाते हैं। उनकी भाषा, फैसले, चुनावी बयान, कानूनी विवाद और जनसभाएं अक्सर चर्चा में रहती हैं। उनके समर्थक उन्हें मजबूत नेता मानते हैं, विरोधी उन्हें लोकतंत्र के लिए चुनौती बताते हैं। यही कारण है कि जब भी उनके खिलाफ जन आक्रोश बढ़ता है, लोग पूछते हैं कि क्या उन्हें हटाया जा सकता है। इस सवाल का संवैधानिक जवाब है हाँ, हटाया जा सकता है, लेकिन केवल तय कानूनी प्रक्रिया से, सिर्फ गुस्से, सोशल मीडिया ट्रेंड या नारों से नहीं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल, 25वां संशोधन क्या है। अब बात करते हैं एक और रास्ते की। यह है संविधान का 25वां संशोधन। इसका उपयोग तब होता है जब राष्ट्रपति अपने पद की जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम ना हो। यह असक्षमता शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, लेकिन यह बहुत गंभीर मामला होता है। इस प्रक्रिया में उपराष्ट्रपति और कैबिनेट के प्रमुख सदस्य भूमिका निभाते हैं। वे कह सकते हैं कि राष्ट्रपति काम करने की स्थिति में नहीं है, उसके बाद से सत्ता अस्थायी या विशेष प्रक्रिया से उपराष्ट्रपति को जा सकती है। लेकिन यह रास्ता राजनीतिक असहमति के लिए नहीं बना, यह केवल क्षमता और कार्य करने की योग्यता से जुड़ा प्रावधान है। राष्ट्रपति को हटाने का सबसे सामान्य लोकतांत्रिक तरीका चुनाव है। यदि जनता
किसी राष्ट्रपति से नाराज है तो अगले चुनाव में उसे हरा सकती है। यह सबसे सीधा राजनीतिक रास्ता है। इसमें संविधान, वोट और जनता की इच्छा तीनों साथ चलते हैं। इसीलिए कई बार विरोधी दल यह कहते हैं कि असली जवाब मतपेटी में दिया जाएगा, यानी जनता अंत में फैसला करेगी। उसका नेक्स्ट सवाल ये भी है कि क्या अदालत राष्ट्रपति को हटा सकती है? यह सवाल भी अक्सर उछलता है। इसका सीधा जवाब है नहीं। आमतौर पर अदालत राष्ट्रपति को सीधे पद से नहीं हटाती। अदालत कानून की व्याख्या करती है, मामलों की सुनवाई करती है, फैसलों को असंवैधानिक बता सकती है, लेकिन राष्ट्रपति को पद से हटाने का मुख्य संवैधानिक रास्ता महाभियोग ही है। हाँ, अदालतों के फैसले राजनीतिक संकट जरूर पैदा कर सकते हैं, वे राष्ट्रपति की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, लेकिन हटाने की प्रक्रिया अलग तरीके से संविधान में उल्लिखित है। नेक्स्ट सवाल है, क्या किसी राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए हटाया गया है? इसका सरल और स्पष्ट जवाब है नहीं। अक्सर लोग महाभियोग और पद से हटाना एक ही चीज मान लेते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। महाभियोग के तहत प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति पर औपचारिक आरोप लगाती है, लेकिन हटाने के लिए सीनेट में 2/3 बहुमत से दोष सिद्ध होना जरूरी है। अब तक 3 अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं जिन पर प्रतिनिधि सभा ने महाभियोग लगाया। पहले हैं एंड्रयू जॉनसन। साल 1868 में उन्होंने युद्ध मंत्री एडविन स्टैटन को हटाया। यह माना गया है कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया। यह मामला सीनेट तक पहुंचा, लेकिन वे एक वोट से बच गए। दूसरे राष्ट्रपति रहे बिल क्लिंटन। साल 1998 में शपथ के तहत झूठ बोलने, न्याय में बाधा डालने के आरोप थे। ये आरोप मोनिका लेविंस्की मामले से जुड़े थे। सीनेट ने उन्हें दोषी ठहराने के लिए जरूरी बहुमत नहीं दिया। और तीसरे राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप मौजूदा। इन पर 2 बार महाभियोग लगा है, दोनों बार वे सेनेट से बच निकले हैं। एक और राष्ट्रपति रहे हैं रिचर्ड निक्सन। उन्हें भी साल 1974 में महाभियोग का सामना करना पड़ा था। उन पर वाटर गेट कांड में गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन उन्होंने वोट से पहले इस्तीफा दे दिया था। इसलिए तकनीकी रूप से कहा जाए तो महाभियोग के जरिए नहीं हटाए गए हैं वो। लेकिन अब क्योंकि 2 बार महाभियोग लग चुका है, दोनों बार सीनेट से बचकर निकल आए हैं, एक बार फिर से ट्रंप आउट नाउ के नारे लग रहे हैं। जिस तरह से ट्रंप की नीतियां ईरान को लेकर सामने आई हैं, हज़ारों अरब डॉलर बर्बाद हुए हैं युद्ध में, इसको लेकर अब ऐसा लग रहा है कि जो इम्पीचमेंट महाभियोग आने वाला है ये ऐसा लगाया जा सकता है। और जनता क्या फैसला लेगी फिलहाल देखना होगा। वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।